हरिउम्र प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2026 तक दिमाग सुन हो जाएगा ये सुनकर, क्योंकि होने वाला एक बड़ा महामिलन, ब्रह्मांड में होने जा रही एक बहुत ही बड़ी हलचल। 13 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजा साक्षात सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण गोचर नहीं होता। इस बार कुंभ राशि में पहले से ही राहु, बुध, शुक्र का जमावड़ा लगा हुआ है, यानी सूर्य देव के आते ही वहां मचेगी खलबली और बनेंगे कई अद्भुत राजयोग और विष योग। क्या सूर्य राहु की युति आपके जीवन में ग्रहण लगाएगी, या फिर सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगी? आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जीवन पर सूर्य का शनि की कुंभ राशि में जाना कितना फायदेमंद होगा और कितना नेगेटिव होने वाला है, और साथ ही बन रहे बुधादित्य नामक राजयोग और शुक्रादित्य नामक राजयोग का कौन सा बड़ा असर आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2026 तक सूर्यदेव कुंभ राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय शास्त्र में सूर्य का शनि की राशि कुंभ में जाना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि सूर्य इस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में सूर्य का स्वागत पहले से ही मौजूद बुध, शुक्र, राहु करेंगे। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा, सूर्य शुक्र की युति से शुक्रादित्य नामक राजयोग बनेगा, और यहाँ पर सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग बनेगा। इसके अलावा सूर्य गुरु के बीच नव पंचम योग भी बनेगा, जिससे ज्योतिषी में काफी शुभ माना जाता है। यानी अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव वृषभ राशि को अगले 1 महीने तक देखने को मिलेगा। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के लिए ये मिले जुले परिणाम लेकर आया है। चूंकि सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। करियर और पेशेवर जीवन यानी प्रगति के मौके। सूर्य का 10वें भाव में होना कार्य क्षेत्र में अधिकार और शक्ति दिलाता है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सरकारी लाभ, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो लाभ होने की प्रबल संभावना सूर्य द्वारा यहाँ पर होगी। मान सम्मान, समाज और ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ होगी, क्योंकि सूर्य जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। अब सूर्य अपने पुत्र की राशि में जा रहे हैं, तो सूर्य की स्थिति आपके लिए कभी ज्यादा अच्छा तो कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या चुनौतीपूर्ण माहौल भी बना सकती है। इसलिए आपको बड़े धैर्य के साथ जो है इस समय का सदुपयोग करना है। सूर्य डिसिप्लिन के कारक है और शनि न्याय के कारक है, ईमानदारी के। तो ऐसे में आप जब दोनों चीजों का बैलेंस कर लेते हैं तो दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी आपको शुभ परिणाम ही देगी। मान सम्मान, समाज में, ऑफिस में आपके काम की तारीफें होंगी। हालांकि कुछ चुनौतियां आपकी लाइफ में और सावधानियां आपको जरूर करनी है। अहंकार से बचे। सूर्य के प्रभाव से स्वभाव में थोड़ा रूखापन, ईगो आ सकता है। अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ बहस करने से आपको बचना है। पिता के साथ आपके संबंध, शनि की राशि में सूर्य होने के कारण पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ विचारों में मतभेद हो सकती हैं। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। कार्यभार, काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव भी आपको महसूस हो सकता है। आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आय के साधन आपके खुल सकते हैं, इसलिए आप अगर कुछ भी नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। लेकिन राहु और बुध की युति के कारण निवेश से जुड़े मामलों में सावधानियां भी बढ़ती हैं, यानी ज्यादा बड़ी मात्रा में पैसा लगाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए सोच समझकर बड़ा आर्थिक जोखिम ले, अन्यथा ना ले तो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि धन को बिना सोचे समझे किसी के कहने पर आपको कहीं पर भी नहीं लगाना है। इस समय धन बहुत ही सोच समझकर खर्च करना है। वृषभ राशि के लिए सूर्य 10वें भाव में बैठेंगे कुंभ राशि में, जहां से वो अपनी 7वीं दृष्टि सीधा आपके 4th हाउस सिंह राशि को देखेंगे, यानी अपने घर को देखेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो अपने घर को सुरक्षित कर देता है। पारिवारिक सुख, 4था भाव सुख, माता, वाहन का होता है। सूर्य की दृष्टि से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन घर के माहौल में थोड़ी गर्मी या बहस बढ़ सकती है। संपत्ति, यदि आप भूमि, मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। माता का स्वास्थ्य, 4थे भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से माता की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान आपको रखना है। सूर्य की दृष्टि की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है। प्रकाश और स्पष्टता, सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है वहां की चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। यदि आपके जीवन के उस हिस्से में कोई भ्रम था तो वह दूर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है, इसलिए उनकी दृष्टि में तेज होता है, आग होता है, और जिस भाव पर वे दृष्टि डालते हैं वहां संबंधों में थोड़ा तनाव, ईगो की समस्या बढ़ा देता है। चूंकि कुंभ राशि में सूर्य के साथ राहु मौजूद है, इसलिए उनकी दृष्टि में थोड़ा ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा। इससे निर्णय लेने में कभी कभी कंफ्यूजन और जोखिम हो सकती है।
इस समय को अच्छा कैसे करें? देखिए, रोज सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, पीपल के वृक्ष में रोजाना एक दीप दान आपको जरूर करना है, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में है। अपने वर्क प्लेस पर अनुशासन बनाए रखें, रिश्तों में ईमानदारी रखें, सभी की भावनाओं का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। इससे शनि सूर्य दोनों ही प्रभावी होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है।